आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा की तर्जुमा तफसीर को बयान कर रहे हैं। आज भी इस पारा नंबर 2 आयत नंबर 143 के तर्जुमे तफसीर को बयान करेंगे। जैसा कि अल्लाह पाक इसमें बयान फरमाते हैं, वकज़ालिका इसी तरह जालनाकुम बना दिया हमने तुम्हें, यानी अल्लाह पाक ने बना दिया मुसलमानों को उम्मत वस्तल बेहतरीन उम्मत बना दिया। यानी अल्लाह पाक फरमाता है, जैसे हमने किबले के मामले में तुम्हें राह रासत इख्तियार करने की तौफीक बख्शी, इसी तरह हर मामले में तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, यानी बेहतरीन उम्मत बनाया। वस्त का लफ्ज़ काबिल गौर है। इसका माना है दरमियान। हर चीज़ का दरमियानी हिस्सा ही इसका उम्दा तरीन हिस्सा हुआ करता है। इंसान के ज़िंदगी का दरमियानी अरसा अहद शबाब इसकी ज़िंदगी का बेहतरीन वक़्त है। दिन के दरमियानी हिस्सा दोपहर में रोशनी अपने नुक्ताए अरूज पर होती है। इसी तरह इखलाक में मियाना रवी काबिल तारीफ़ होती है। अफरात व तफरीत दोनों पहलू नज़र में रखे जाते हैं। इसी तरह फजूल खर्ची की दरमियानी हालत को सखावत और बुज़दिली और तैश की दरमियानी हालत को शजाअत कहते हैं। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को इस अजीमुल मर्तबत खिताब से सरफराज फरमाया। लेकिन याद रखिए, ये भी एक इल्म है जो कि तरबियत से ही हासिल होता है या किसी वलीउल्लाह की सोहबत से ही नसीब होता है। यकीन जानिए, हमने इस दरमियानी और उम्दा हिस्से की समझ नहीं। बाज़ अफराद की सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, तब कहीं जाके समझ आती है। बाज़ अफराद को तब भी समझ नहीं आती। अब आपको बताऊंगी, दीन बल्कि इखलाक ही तब हासिल होता है जब हमें इस बात का पता चल जाए कि हमारे लिए कब और किस वक़्त किस बात को बर्दाश्त करना है और किस वक़्त जवाब देना है। और फिर हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमें फजूल खर्ची से कैसे बचना है और इससे बचकर सखावत कैसे करनी है। बल्कि हकीकत में हम ऐसी चीज़ें बाज़ार में ख़रीद लेते हैं कि अगर वो हमारे पास ना हो तब भी गुजारा हो सकता है। लेकिन हमें तो दूसरों की नकल करनी होती है, यानी गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदना ही है, फजूल खर्ची है। सखावत में भी अल्लाह पाक और हबीब किबरिया अलैहिस्सलाम ने हमें मियाना रवी का हुक्म दिया, यानी अल्लाह पाक की राह में इतना ही खर्च करो जो तुम्हारे पास अज़ाफ़ी चीज़ हो, रुपया हो, लेकिन वो भी सारा नहीं बल्कि उसके भी हिस्से कर लो। कुछ अपनी ज़ात और अपने घर वालों के लिए खर्च करो और कुछ बचत कर लो और फिर कुछ रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खर्च कर दो। यही मियाना रवी है, समझदारी है। इसी तरह हर मामले में इस्लाम हमें मियाना रवी का हुक्म देता है। हकीकत में ये ज़िंदगी गुजारने के असूल हैं। अगर देखा जाए तो यही अक्ल है, समझ है। इसी तरह दीन इस्लाम में भी अल्लाह पाक ने मियाना रवी रखी है और हमारे अकायद में मियाना रवी है, शरीयत में मियाना रवी है और हमारे अकायद में मियाना रवी है। निज़ाम इखलाक में, सियासत में अफरात व तफरीत का गुज़र नहीं, यानी कमी और ज़्यादती का तसव्वुर नहीं है। ज़्यादती भी बुरी और कमी भी बुरी। यहाँ इतादल है, मियाना रवी है, तवाज़न है, मौज़नियत है। जब मुसलमानों को अपने इस अजीम मनसब का पास था, उस वक़्त उनका हर कौल और हर फेल आईना था इस इरशाद रब्बानी का। लेकिन आज तो हम यूँ बिगड़ चुके हैं कि कुरान में जिस उम्मत के महासन खूबियाँ बयान किए गए हैं, हम पहचान ही नहीं सकते कि वो हम हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमा दे। इसी अक्ल को हिकमत कहते हैं, हर चीज़ को उसके मौका महल पर रखना। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अपने कलाम की बरकत से ऐसी अक्ल अता फरमाए, हिकमत अता फरमाए जिससे हम कुरान पाक को समझ सकें। आमीन। और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।